वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और मैं ऋषभ देशवाल एक और फैंटेस्टिक सेशन के साथ आप सभी के सामने लेकर पेश कर रहा हूँ अपना स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की कॉन्सेप्ट किंग सीरीज़ को। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, इस इंडिपेंडेंस डे का मतलब आप थोड़ा सा अपने कॉन्टेक्स्ट में अलग लेना। आज़ादी 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी, वो 1947 में आज़ादी हमें मिली भले से, पर अब तक नहीं मिली आज़ादी। मतलब आज़ाद होने का मतलब क्या होता है बच्चों? आज़ाद होने का मतलब होता है व्हेन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, मतलब जब आप फ्री हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो आप कब फ्री होंगे? आप फ्री होंगे अपना सिलेक्शन लेने के बाद, अपना सिलेक्शन लेकर अच्छी जॉब पाने के बाद, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो आज़ादी का मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से कंक्लूड करना, और उसी तरीके से इस जो हमारा 15 अगस्त आ रहा है, कल आज़ादी का पर्व है, उसको सेलिब्रेट करना विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड विद ग्रेट एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो सभी को मैं एक बार फिर से एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करता हूँ। और अपने अपने रेजोल्यूशन लेना इस इंडिपेंडेंस डे पे कि व्हाट एग्जैक्टली द इंडिपेंडेंस इज मीन फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आप सभी के लिए जो इंडिपेंडेंस है वो है आप फ्री होकर पढ़ें, उस फ्री होकर पढ़ने को कंक्लूड करें एक अच्छे रिजल्ट में, कुछ अचीव करें, और अचीव करने के बाद कंट्रीब्यूट करें हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, अपनी फैमिली के डेवलपमेंट में, और अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट में। और ये धीरे धीरे जब सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी, यू विल बी ऑन द पोजीशन वन डे, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू अ गुड लक, एंड विश यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट किंग सीरीज चल रहा है, आप सभी को पता ही है। हमने इसमें ऑलमोस्ट परसेंटेज हमने खत्म कर ही लिया है। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी हमने इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। तो देखते हैं बच्चों आज के क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके सामने, क्या कॉन्सेप्ट आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ लिया था। एक सेकंड होल्ड रखिएगा आप। ठीक है बच्चों, जो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं आपको ऑलरेडी सक्सेसिव बता चुका था, सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस ये सब मैं बता चुका था। ये वाला देखिएगा आप, ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल द प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग ऑफ वाई आर्टिकल्स देन प्रॉफिट परसेंटेज इज। ये नया कॉन्सेप्ट है और बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल, आपने एक्स आर्टिकल्स बेचे, एक्स आर्टिकल बेचने के बाद द प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग ऑफ वाई आर्टिकल। जो प्रॉफिट या लॉस हुआ आपको वो कितना हुआ? सेलिंग ऑफ वाई आर्टिकल, मतलब वाई आर्टिकल की एसपी के बराबर। देन प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो आप अगर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो वो तो ये हो जाएगा, जितने भी आर्टिकल्स आपने वो सेल किए वो हो गए आपके एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ये प्रॉफिट निकल कर आया। क्या निकल कर आया? प्रॉफिट निकल कर आया। और लॉस क्या निकल कर आया? y इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, वाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ना। उसने क्या बोला, ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल, एक्स आर्टिकल बेचने के बाद, एक्स आर्टिकल
बेचने के, ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल बेचने पे द प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ वाई आर्टिकल, इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ वाई आर्टिकल। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, y इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, लॉस y इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। चलिए क्या हुआ, चलिए बच्चों, बोला गया ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल, ठीक है, द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, द प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ वाई आर्टिकल, सेलिंग ऑफ वाई आर्टिकल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो y इंटू 100 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका। और अगर मैं यहीं पे लॉस की बात करूं बच्चों, अगर मैं यहीं पे लॉस की बात करूं तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज ये हो गया, लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स अपॉन 100, y इंटू एक्स अपॉन 100 एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स अपॉन 100 एक्स प्लस वाई। देख लीजिएगा सभी, ठीक है, क्लियर है सभी को, ये लॉस हो गया हमारा और ये प्रॉफिट हो गया। अब इससे बेस क्वेश्चंस देखते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब मैं आपको फॉर्मूले लिखे हुए हैं, डेटा देता हूं सीधा सीधा, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी होगी। उसने बोला ऑन सेलिंग, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन सेलिंग 15 articles, on selling 15 articles, the profit is equal to selling of, the profit is equal to selling of 25 articles. What is प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, या यहाँ पर अभी व्हाट इज, यहाँ पे लिखते हैं ऑन सेलिंग 15 आर्टिकल, ठीक है, द प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, द प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, या प्रॉफिट ही कैलकुलेट करवा रहा है, चलो प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो देखिए सीधा सीधा डेटा यहाँ रख दीजिएगा, y 25 दे रखी है y की वैल्यू, और आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 माइनस 25, ठीक है, इनटू 100। तो यहाँ पर लॉस होगा बेसिकली, यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा बेसिकली। इसको एक काम करना, प्रॉफिट जो है आप 25 की जगह कितना कर लो, आप 10 कर लो, 10 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 10 कर लीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 माइनस 10, और ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 2, तो 200% प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 200% प्रॉफिट। क्लियर है आपको। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, देखते हैं अगर पीपीटी में हमारे क्वेश्चंस हैं। ये रहा, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल द प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल। उसने बोला है कि आप 12 आर्टिकल को सेल करते हैं,
ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न जो है वो कितना है, इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। द प्रॉफिट परसेंटेज इज, ये सेलिंग प्राइस के बराबर नहीं है, आप ये कह सकते हैं बेसिकली कि जितना 12 आर्टिकल को बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ, किसके बराबर है, 4 आर्टिकल को बेचने के बराबर, 4 आर्टिकल को बेचने के बराबर। तो फॉर्मूला सीधा सीधा क्या था, y इंटू 100, तो y आपका कितना हो गया 4 इंटू 100, 4 माइनस 12 माइनस ये x माइनस वाई इंटू वो था ना x माइनस वाई, तो x माइनस वाई मतलब x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका कितना, नीचे 8 ऊपर 4 इंटू 100, 8 गया 4 2 और ये गया आपका 50%, ये गया कितना आपका 50% आंसर आ गया, 50% का प्रॉफिट होगा। देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला से। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बेसिक फॉर्मूला कैसे आया, इस चीज़ को जानते हैं। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके पीछे। उसने क्या बोला, ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल्स द प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल्स। तो देखिए जो एक आर्टिकल की सीपी हमने 1 मान ली, तो 12 की सीपी क्या हो जाएगी 12 सीपी। अब प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब 12 एसपी माइनस 12 सीपी, 12 एसपी माइनस 12 सीपी, ये तो बोला उसने ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल द प्रॉफिट अर्न इज। तो उसने प्रॉफिट बोला तो हमने एक की सीपी 1 मान ली, एक की एसपी 1 मान ली, तो 12 एसपी माइनस 12 सीपी, ये प्रॉफिट आ गया। किसके बराबर होगा ये, इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल, इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल 4 एसपी, इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल 4 एसपी, ये तो बोला उसने, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप सीपी को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका 8 एसपी, वो हो जाएगा 12 सीपी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ से कल भी, जो सीपी के साथ होगा वो एसपी बन जाएगा और जो एसपी के साथ होगा वो सीपी बन जाएगा। तो बेसिकली सीपी और एसपी का रेशो क्या आ जाएगा हमारा, या एसपी और सीपी का रेशो क्या आ जाएगा बच्चों, एसपी और सीपी का रेशो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो एसपी के साथ होगा वो सीपी बन जाएगा मतलब 8, और जो सीपी के साथ होगा वो आपका क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा मतलब 12, क्या बन जाएगा 12, ठीक है। तो ये रेशो आ गया ना आपका, ये रेशो आ गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। ये 3 इंटू 10 रेशो आ गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ उसको 150 का, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जो आ रहा है आपका 150 का। तो 150 मतलब 100 प्लस 100 तो अपना में था ही, 50% का और प्रॉफिट हुआ, 50% का और प्रॉफिट हुआ। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उसे फ़ायदा कितने का हो रहा है, देखो 4 का फ़ायदा हो रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 4 का फ़ायदा हो रहा है, और कितने पे हो रहा है, सीपी क्या है 8, कितने पे सीपी क्या है 8, तो 1/2 मतलब उसे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है 50% का प्रॉफिट। समझ में आया, ये तो था कॉन्सेप्ट बच्चों, और ये था आपका फॉर्मूला। तो जो आपको सुटेबल लगे वो कर लेना। फॉर्मूला मैंने आपको दोनों बता दिए, ये फॉर्मूले हैं y इंटू 100 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, y इंटू 100 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। चलिए, इफ़ अ मैन सेल्स 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है एक क्वेश्चन, ये आपका परसेंटेज में भी आता है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी है। क्या बोल रहा है वो, इफ़ अ मैन सेल्स 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट बेचता है वो, वन एट अ लॉस ऑफ x%, अनदर एट अ गेन ऑफ x%, बराबर लॉस है बराबर ही प्रॉफिट है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बेच रहा है, ध्यान रखना। इफ अ मैन सेल्स 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट, ये वर्ड ध्यान रखना, वन एट अ लॉस ऑफ x%, another at a gain of x%, then he always incurs loss in this transaction। ऐसे केस में हमेशा आदमी को नुकसान होगा या किसी को भी नुकसान होगा। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, सपोज करिए मैंने 2 सिमिलर आइटम्स सोल्ड किए, मैंने x% प्रॉफिट पे बेचा एक आइटम को, एक आइटम को मैंने x% लॉस पे बेचा, तो मेरा ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो होगा उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ऐसे केस में हमेशा मेरे को लॉस होगा, और कितना लॉस होगा, x²/100, कितना होगा x²/100%, x²/100%। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सपोज करिएगा मैं एक एग्जांपल लेके मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं
10% प्रॉफिट पे बेचा आपने एक आर्टिकल को, सिमिलर 2 आर्टिकल्स बेचे आपने, एक को 10% प्रॉफिट पे, सिमिलर टाइप के आर्टिकल्स हैं, एक को 10% लॉस पे, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन क्या हुआ आपका, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रॉफिट 10% का, लॉस 10% का, तो 10 स्क्वायर बाय 100 परसेंटेज, तो आपका ये कट जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 1%, कितना आ जाएगा 1%, और 1% का हमेशा क्या होगा ऐसे केस में, लॉस होगा, 1% का क्या होगा हमेशा ऐसे केस में, लॉस होगा। क्लियर है, 1% का हमेशा क्या होगा ऐसे केस में, लॉस होगा। सभी को क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे बेस क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, 100% आते हैं इस पे क्वेश्चन, या तो ये परसेंटेज में दे देगा वो, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देगा, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में पूछता है। तो इस पे हम 4 क्वेश्चन करेंगे अभी, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाहता है वो। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा मैं अभी आपको। तो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज का लॉस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इसको समझिए, एग्जांपल लिया हमने, 10% का प्रॉफिट हुआ किसी आर्टिकल पे और 10% का ही लॉस हुआ, तो नेट रिजल्ट क्या आया, लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो ऐसे केस में हमेशा नेट रिजल्ट क्या आएगा, लॉस होगा। देखिए आपने कोई चीज़ बेची 10 की थी, एक प्रॉफिट पे बेच दी, कितने की बेची, 11, वही चीज़ आपकी 10 पे थी, मतलब दूसरा आर्टिकल आपने कितने की बेच दी, 9 की, कितने की बेच दी, 9 की। ध्यान से देखिएगा, मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको कि हमेशा लॉस क्यों होता है, कितने परसेंटेज से लॉस होता है। आपने कोई चीज़ कितने की बेची, 10% प्रॉफिट पे, इसका मतलब क्या होता है, 1/10, ये 10 क्या है आपकी CP है, और ये क्या है आपका 1 का प्रॉफिट हुआ है आपको, तो आपकी SP कितनी आ गई, CP पे 10 का फ़ायदा हुआ, 10 + 1 11, ये तो होता है बच्चों। तो कोई चीज़ 10 थी, कितने में बेची, 11 पे। सेम यहाँ पे होगा 10% लॉस पे। देखिए कोई चीज़ 10 की थी, 1 का लॉस हुआ, ये लॉस है, ये CP है, तो SP क्या होगा आपका 10 - 1 दैट इज़ 9, ठीक है। तो आपका जो आएगा SP 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा SP 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर देखिए कोई चीज़ 10 की थी, एक फ़ायदे पे बेची मतलब 11 पे, कोई चीज़ 10 की थी, एक नुकसान पे बेची मतलब लॉस पे बेची 9 पे। तो देखिए ओवरऑल वो चीज़ कितने की थी, इन दोनों का प्रोडक्ट 100, और गई कितने में वो, 9 × 11 99, गई कितने में 99, मतलब दोनों चीज़ें 100 की थी, आर्टिकल सिमिलर थे, और गई कितने में 99 में, हमें 1 का नुकसान हुआ, क्या हुआ, 1 का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, और 1 का जो लॉस हुआ बच्चों हमें कितने पे हुआ, 100 पे, कितने पे हुआ, 100 पे, इंटू 100, तो आपका आ जाएगा ये 1% का लॉस, क्या आ जाएगा 1% का लॉस। बताइए किसी तरीके का डाउट। ऐसे केस में हमेशा हमें लॉस होगा, ऐसे केस में हमेशा हमें लॉस होगा बच्चों, हमेशा नुकसान होगा ऐसे केसेस में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इस पे। देखिए 25% का प्रॉफिट हुआ, 2 आर्टिकल्स बेचे सिमिलर टाइप के, 2 आर्टिकल्स ऑफ सिमिलर टाइप, 2 आर्टिकल्स ऑफ सिमिलर टाइप, %25 का प्रॉफिट हुआ, 25% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ ट्रांजैक्शन में। तो देखिए फॉर्मूले से तो सीधा सीधा आप क्या कर देंगे, फॉर्मूला तो सीधा सीधा हो जाएगा x² अपॉन 100, मतलब x की जगह 25 का स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज, तो 625 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज, मतलब 6.25% का क्या होगा, लॉस होगा बच्चों, क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से चलते हैं, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, देखिए
ये भी कॉन्सेप्ट ही है, बट ये टाइम आपका बचा रहा है। वहाँ मैं आपको एलेबोरेट करके समझा रहा हूँ कि चीज़ें हो क्यों रही हैं, कैसे हो रही हैं। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4। ये प्रॉफिट है, ये CP। तो 4 की कोई चीज़ एक फ़ायदे में बेची मतलब 5 में। लॉस में क्या होगा, 4 की कोई एक चीज़ लॉस में बेची मतलब 4 की कोई चीज़ थी 3 पे बेच दिया आपने, तो ओवरऑल CP उसका क्या हुआ होगा 16 और 15। 16 की चीज़ दोनों वो कितने में गई, 15 में। तो एक का नुकसान हुआ और एक का नुकसान हुआ कितने पे, 16 पे। और 1/16 का मैंने आपको बहुत अच्छे से रटवा रखा है, ये 16.25%, और ये हो जाएगा लॉस। अगर आपको किसी को रटा हुआ भी नहीं है तो ये देख लीजिए 1/16 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 425, 416, तो हो जाएगा 6:1/4, और 6:1/4 ही क्या होता है आपका 6.25% लॉस। क्लियर है सभी को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए इस केस में क्या करेंगे आप, इफ अ पर्सन sold two similar type of objects, two similar types of articles या objects whatever at 33/1/3% profit and 33/1/3% loss. What is overall profit and loss in the transaction, in the whole transaction? बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करिए बच्चों, करिए सभी। करिए सभी बच्चे, करिए सर। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं इसमें डेटा जो है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डेटा जो 33/1/3% प्रॉफिट हुआ, 33/1/3% का लॉस हुआ, ये बेसिकली डेटा थोड़ा सा ऐसा है जिसका स्क्वायर करना बहुत टिपिकल टास्क है, जिसका स्क्वायर करना बहुत टिपिकल टास्क है। अगर आप फार्मूला इसमें पुट करेंगे, फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर यू ऑल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें रेशो यूज़ करना है। क्या करना है, इसमें रेशो यूज़ करना है। देख लेते हैं। देखिए अगर आप इसको 33/1/3% का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 करने लगे तो आपको बहुत टाइम लग जाना है इसमें। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको 99 और 100 करेंगे, फिर 100 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये 9 करेंगे,
फिर 100 को ऊपर लेकर आएंगे, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, एक 100 आपका यहाँ बच जाएगा, फिर आपका ये परसेंटेज समथिंग एल्स आएगा। ये नहीं करना आपको, ऐसे डेटा में ये नहीं करना आपको बच्चों। आपको क्या करना है ऐसे डेटा में, सीधा सीधा रेशो लगाना है। 33/1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। इसका मतलब कोई चीज़ 3 की दी, एक प्रॉफिट पे बेचेगी, 4 पे बेचेगी। कोई चीज़ 3 की दी, एक लॉस पे बेचेगी, मतलब 2 पे बेचेगी। ओवरऑल 9 की चीज़ कितने में जा रही है आपकी, 8 में। कितने में जा रही है, 8 में। अब देखिए कितना ईजी हो गया, आपको एक का लॉस हुआ, कितने पे हुआ, 9 पे। कितने पे हुआ, 9 पे। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या होता है आपका, इतना %। इतने % का लॉस आपको बच्चों हुआ, इतने % का लॉस आपको हुआ। क्लियर है, देख लीजिए। इसे अगर आप करते उस तरीके से तो आप 33/1/3% का स्क्वायर, 33/1/3 का स्क्वायर लिखते हैं, ये होता है आपका 90 और ये होता है 100। ठीक है, 100/3। पहले तो ये करते हैं आप इसको, फिर आप क्या करते हैं इसको, इसका स्क्वायर करते हैं बेसिकली, और इसका भी स्क्वायर होता। तो ये होता आपका 100² 9 × 100, और ये हो जाता आपका ये। ठीक है, तो आपका 100/9 आता है। ये कितना आता, 100/9 आता। और ये 100/9 आप क्या करते हैं फिर, 11/9%, 11/9%। बट देखिए कैलकुलेशन किस में ज़्यादा इजी है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा इजी है। ये सेकंड्स में निकल रहा है, ये सेकंड्स में आ रहा है आंसर। ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग। आंसर तो उससे भी आ जाएगा और सही आएगा, बट ये टाइम टेकिंग है बच्चों। तो डेटा के हिसाब से आपको अपनी अप्रोच को भी चेंज करना होगा, डेटा के हिसाब से आपको अपनी अप्रोच को भी चेंज करना होगा। क्लियर है सभी को? उतार लीजिए सॉल्यूशन या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों सभी। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। आपका है, इफ राम सोल्ड टू सिमिलर, if Ram sold to similar type of objects at 14/1/7% profit and loss, what is overall profit and loss? What is overall profit and loss? What is overall profit or loss in the given transaction, in the given deal, in the given deal, in the given deal? बताइए बच्चों, ये वाला किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से क्या अप्रोच लेंगे, आपको मैं बता चुका हूँ किस तरीके से लेना। बताइए फटाफट होती है, करिए सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा इसको, ये बताइए फटाफट ये कैसे होगा। चलिए देखिए ऐसे भी एक बार, अगर आप इसको इस वाली अप्रोच से करने लगे, यहाँ पे x² / 100
तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको क्या करना है बेसिकली, 7, इसका रेशो क्या होता है 1/7। इसका मतलब कोई चीज़ है 7 की, वो एक प्रॉफिट पे गई, कितने पे गई 8 में। कोई चीज़ है 7 की, वो एक लॉस में गई, कितने में गई 6 में। तो देखिए ओवरऑल कितना प्राइस था उसका 49, ओवरऑल कितना प्राइस था 49, और कितने में गई आपकी वो 48 में गई। कितने में गई आपकी वो 48 में गई। तो कितने का नुकसान हुआ बच्चों, कितने का नुकसान हुआ आपको, एक का नुकसान हुआ। और कितने पे हुआ 49 पे हुआ बच्चों, कितने पे हुआ 49 पे हुआ। तो इसका परसेंटेज आप निकाल लेंगे। इसका परसेंटेज किस तरीके से निकलेगा आपका 98 2/49%, ये आ जाएगा। इतने का लॉस हुआ है बच्चों, इतने का क्या हुआ, लॉस हुआ कंप्लीट ट्रांजैक्शन में। क्लियर है सभी को। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ रोहन sells 2 similar articles at 66 2/3% profit and loss, what is overall loss oblique profit in the given deal। बताइए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी यही हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस पे क्वेश्चन 100% बनना है, वेदर वो आपका किस में परसेंटेज में है या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ ले। है परसेंटेज का पार्टी है बस, प्रॉफिट एंड लॉस में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आना ही आना है। वो किसी भी एग्जाम में देखने को मिले, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ मैं यहाँ खड़ा हो गया। किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% जिसमें अर्थमेटिक पार्ट होगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। करिए से बच्चों फटाफट। आपको अप्रोच ध्यान रखनी है, आप इसमें ये नहीं करने बैठ जाएंगे कि 66.66 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे। आपको डेटा के हिसाब से अपनी अप्रोच को चेंज करना है। और दिस इज़ व्हाट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में यही आपको बार बार कह रहा हूँ कि अप्रोच पे ध्यान दीजिए, डेटा के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। इसलिए यू हैव टू लर्न 2 or 3 ways टू सॉल्व एनीथिंग एल्स। मैथमेटिक्स में यू हैव टू लर्न 2 or 3 ways, ठीक है, टू सॉल्व एनीथिंग एल्स। तो बेसिकली क्या हुआ, रोहन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 66 over 2/3% प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट इन द गिवन डील और ट्रांजेक्शन। व्हाट इज ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट इन द गिवन डील और ट्रांजेक्शन। बताइए बच्चों क्या होगा। देखिए 66 over 2/3%, 66 over 2/3% का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान होगा 1/3 किसका होता है, 33 over 1/3% का। 66 over 2/3% क्या होगा, इसका दुगना ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब 2/3 का क्या होगा बच्चों, 66 over 1/3%, 66 over 1/3%। तो ये हो जाएगा आपका 3 की चीज़ उसने 2 प्रॉफिट में बेची, इसका मतलब 5 में, और एक बार लॉस में बेची, इसका मतलब 1 में। 3 की चीज़ 2 प्रॉफिट में बेची 5 में, और एक बार लॉस में बेची तो मतलब 1 में। ओवरऑल क्या हुआ उसका 9, और ये हो गया 5। उसको लॉस हुआ कितने का बच्चों, 4 का। कितने का हुआ बच्चों लॉस, 4 का। कितने पे हुआ लॉस, 4 का, 9 पे। और इसका परसेंटेज बहुत अच्छे से जानते हैं आप, 1/9 का परसेंटेज क्या होता है बच्चों, 11 over 1/9%। 1/9 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है, 11 over 1/9%। इसका 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 44, सही, 4/9%। तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट कंपटीशन, ये तो होता है कंपटीशन। और क्या होता है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका या लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, फिर कल हम अपना मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, कल तो क्लास नहीं होगी बच्चों,
हैव अ सेफ एंड वेरी जॉयफुल इंडिपेंडेंस फॉर यू ऑल। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जो इंडिपेंडेंस डे है अकॉर्डिंग टू एवरीबडी एल्स देयर इज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू मी, फॉर यू गाइज, द इंडिपेंडेंस इज that you have to learn the new things, you have to improve yourself, you have to be independent, you have to be achieve something else, ठीक है। दिस इज वॉट कॉल्ड इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू मी। इंडिपेंडेंस हर घर तिरंगा लगाना, मतलब हर घर पे तिरंगा लगाने से इंडिपेंडेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंस होता है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है इस इंडिया को डेवलप करने में, अपनी फैमिली को डेवलप करने में, अपना आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट में, इस चीज़ में कितना कंट्रीब्यूशन आपका है। दिस इज कॉल्ड व्हाट इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू मी। एंड अकॉर्डिंग टू यू वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कुछ भी हो आपका। तो अकॉर्डिंग टू मी आप एक रेजोल्यूशन लीजिए इंडिपेंडेंस पे कि मैं फ्री होकर बिल्कुल पढ़ाई करूँगा, बाकी सारी चीज़ें जो भी मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है या जो बाकी चीज़ें जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे मैं कंट्रीब्यूशन करने से तो गया, मैं डेवलपमेंट में नहीं और अपनी कंट्री को नेगेटिव पॉइंट पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्शंस। उन सब चीज़ों से मैं दूर रहूँगा और मैं पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँगा और अचीव करूँगा जो मेरे गोल्स, ठीक है। सो हैव अ सेफ एंड जॉयफुल इंडिपेंडेंस। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस अगेन। चलिए उतार लिया सभी ने, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है ये, इफ राहुल सेल्स 2 मोबाइल phones at 44/9% profit and loss, what is overall profit or loss in the above deal या given deal whatever in the above deal। बताइए बच्चों क्या होगा, बताइए क्या होगा फटाफट, इसका सॉल्यूशन बताइए फटाफट क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा था, बेसिकली हमने 44 ओवर 4/9% का रेशियो निकाला था, फ्रैक्शन निकाला था। तो क्या होता है वो 4/9, क्या होता है 4/9। अभी किया था ना हमने 1/9 का क्या होता है 11 ओवर 1/9%, 44 का क्या हो जाएगा 4/9%। अभी पीछे वाले में किया था, रिमाइंड करके देख लेना बच्चों। तो देखिए अगर आपने कोई चीज़ 9 की थी, मतलब जो मोबाइल फ़ोन था राहुल ने एक प्रॉफिट पे बेचा और एक लॉस पे बेचा, कोई चीज़ 9 की थी 4 प्रॉफिट पे बेची तो कितने पे बेची 13 पे। एक 9 की थी चीज़ 4 लॉस पे बेची तो कितने पे बेची 5 में। तो देखिए ओवरऑल उसका सीपी कितना हो गया 81 दोनों चीज़ों का, और वो गई कितने में आपकी 65 में, वो गई कितने में आपकी 65 में। तो आपको नुकसान कितने का हुआ बेसिकली 16 का। आपको नुकसान कितने का हुआ बेसिकली 16 का, और कितने पे हुआ आपको नुकसान 16 का 81 पे। कितने पे हुआ 81 पे इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 81, और ये जाएगा आपका लगभग कितने से, ये जाएगा आपका अगर आप यहाँ निकाल लेंगे तो 20 से कम जाएगा आपका लगभग, है ना। तो 81 ये बच जाएगा आपका कितना 9, 90 और 10, 100, 1960, 79, ठीक है। ये कितना बच जाएगा आपका 79। तो ये हो जाएगा आपका, जब यहाँ से 79 बच जाएगा आपका 790, तो
ये बच्चों 0 हटा लेना। तो ये बच जाएगा आपका 790 और ये कितने टाइम्स चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा 9 टाइम्स, ये चला जाएगा आपका 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 9 और 72। मैंने बोला ना 20 से कम होगा, क्योंकि 81 का दुगना क्या होगा 20%, मतलब 81 का दुगना क्या होगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 होगा। तो 1620 से कम होगी ना वैल्यू, तो जस्ट कम होगी, ऑप्शन में लगा लेना, देख लेना जस्ट 20 से जो कम हो वो ऑप्शन में आंसर लगा देना। और निकालना चाहो तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो निकाल लेना। तो अब आपका कितना बच जाएगा, ये 130 और 61, 130 और 61, तो ये डेसिमल आएगा आपका 610 और ये कितना हो जाएगा आपका 5 टाइम्स या 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये 56 है ना। तो लगभग 19.7, 20 से जस्ट थोड़ा सा कम आएगा बच्चों। कैलकुलेशन को पूरा नहीं करते हैं, वहाँ आइडिया लगाते हैं ऑप्शन से देख के। तो 20 से जस्ट थोड़ा सा कम जो होगा वो 19.7% अप्रॉक्सीमेटली 19.8 के आसपास जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए एक थोड़ा सा इजी ले लेते हैं इसी पे, एक थोड़ा सा इजी ले लेते हैं इसी पे। ये देखिए, इफ रीना sold 2 iPhone at 25% प्रॉफिट, सॉरी इसको ले लीजिए आप 40% प्रॉफिट, 2 आईफोन बेचे, 1 एट 40% प्रॉफिट एंड अनदर एट 40% लॉस एंड अनदर एट 40% loss, what is overall profit और लॉस। तो प्रॉफिट का तो मतलब होता ही नहीं है, तो अब तक आप जान गए होंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है, बट वो क्वेश्चन में नहीं देगा आपको, वो क्वेश्चन में नहीं देगा। दूसरी चीज़, ऑप्शन में हमेशा जो है आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में। तो 4 ऑप्शन जो मिलेंगे आपको बेसिकली, उसमें क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में लॉस होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट वाले तो एकदम काट देने हैं, प्रॉफिट वाले एकदम काट देने हैं, क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होता है नहीं। आपको लॉस वालों में से देखना है कि कौन सा वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आपकी चेंज होगी दोनों की। तो आपके मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू क्या आ रही है वो वाला ऑप्शन लगाना है। प्रॉफिट वाले तो निकाल ही देना है बिल्कुल। तो बी और सी में से, या सी और डी, मतलब 2 ऑप्शंस आपके फंसेंगे, उसमें से आपको निकालना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, चलिए बताइए फटाफट इसे कैसे करेंगे। बहुत ईजी है ये। एक बेचा आपका 40% प्रॉफिट पे, एक बेचा आपका 40% लॉस पे। तो ओवरऑल उसे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ओवरऑल उसे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताइए फटाफट क्या करेंगे। तो देखिए इसमें डेटा जो है, इसमें परसेंटेज इजी है, इसका स्क्वायर भी इजीली हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इसमें सीधा सीधा आपका लगा देंगे जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था, x² बाय 100 परसेंटेज, x² बाय 100 परसेंटेज। तो ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और ये बाहर परसेंटेज का साइन, ये हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा बच्चों 1600, और ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 16% लॉस। क्या हो जाएगा 16% लॉस बच्चों, क्या हो जाएगा 16% लॉस। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16% लॉस। क्या हो जाएगा 16% लॉस। क्या हो जाएगा बच्चों 16% लॉस। चलिए देखिए बच्चों, इसी तरीके के ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा यूट्यूब पर, और हमारी सीरीज़ को शेयर करना होगा अदर
स्टूडेंट से भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त और पुख्ता बनाइए, ताकि आप बिना किसी खर्चे के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जस्ट आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपना टाइम, अपने डेडिकेशंस और इंटरनेट, और इसी डेडिकेशन और इसी इन्वेस्टमेंट के साथ जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 100% आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा अगर आप रेगुलर बने रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो आप हमें वो भी सजेस्ट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद एंड शेयर द सेशन एज मैक्सिमम एज यू कैन। जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस।